अब एक डेफिनेशन करते हैं 4.5 बाउंडेड फंक्शन। तो एक फंक्शन ले लेते हैं हम f फ्रॉम, इसका एक डोमेन होगा जिसे हमने इसको इंटरवल ले लिया है a b, और हमने इसको डोमेन ले लिया हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसको हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन। वो कब कहेंगे? जब इसकी हर एक वैल्यू फाइनाइट होगी। इफ देयर एग्जिस्ट के पॉजिटिव सच दैट कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k, और ले लिया हमने मॉडुलस की नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो इसका डोमेन है a b, तो यानी इसकी हर एक वैल्यू क्या रहेगी? न्यूमेरिकली लेस देन इक्वल टू k रहेगी, इसलिए हम क्या कहेंगे? फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन of closed interval a b, and d is a function defined by d of f and g। दो फंक्शंस की डिस्टेंस हम डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस में जी एक्स, यानी जो इनकी वैल्यूज आएंगी, इनका जो डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, उसका मॉडुलस ले लिया हमने, और किस पे लिया? सुप्रीमम हमने x बिलोंग्स टू ए बी। तो जो भी जब मैक्सिमम डिफरेंस आएगा उसको हमने इनकी डिस्टेंस ले लिया। फॉर ऑल f एंड g बिलोंगिंग टू, हमने सेट का नाम क्या रखा? x। देन शो दैट कि xd इज ए मीट्रिक स्पेस। तो इसको मीट्रिक स्पेस दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि मीट्रिक है। उससे पहले दिखाना पड़ेगा जो डिस्टेंस डिफाइन की है, ये जो सुप्रीम ले रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन में, लेट f एंड g बिलोंग्स टू x बी आर्बिट्रेरी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k1 एंड k2 पॉजिटिव such that the modulus f(x) is less than k1 and modulus gx is less than equal to k2 for all x belongs to ab। तो यानी कहने का मतलब ये कि जो इनकी वैल्यूज जो आएंगी यहाँ पे वो कैसे होंगी? फाइनाइट होंगी। इनका जो डिफरेंस करेंगे फिर सुप्रीम करेंगे तो हमारे पास देखिए वो भी क्या आ जाएगा? Therefore modulus of f(x) माइनस में gx लेस देन इक्वल टू मॉडुलस f(x) प्लस मॉडुलस gx। अब ये भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू k1 है, और ये भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू k2। इसको जैसे हमने k3 नाम दे दिया, तो देखिए इनका डिफरेंस है वो फाइनाइट आ गया। इसके सुप्रीमम हो गया हमारे पास। सुप्रीम अगर हम लेंगे इसकी x बिलोंग्स टू ए बी, तो वो भी क्या आ जाएगी हमारे पास? लेस देन इक्वल टू k3 आ जाएगा, बिकॉज इट वाज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ये सब के लिए था। तो ये किसकी डेफिनेशन है? डिस्टेंस बिटवीन f एंड g। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन f एंड g एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी ये फाइनाइट है हमारे पास। अब इसके बाद हम 4 कंडीशंस प्रूव करेंगे। अब पहली कंडीशन प्रूव करने से पहले हम ले लेते हैं लेट f g h बिलोंग्स टू x बी आर्बिट्रेरी, यानी तीनों फंक्शंस बाउंडेड फंक्शंस हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि d f g इज नॉन नेगेटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए सिंस f x माइनस में जी एक्स और इसका मॉडुलस क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि मॉडुलस में आ गया रियल नंबर्स का डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर हम सुप्रीम लेंगे इसके ऊपर, सुप्रीम कैसे लेंगे कि x बिलोंग्स टू ए बी, तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो भी क्या होगी?
नॉन नेगेटिव होगी। और ये डेफिनेशन किसकी है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, तो ये भी नॉन नेगेटिव आ गई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि इसकी वैल्यू 0 हो, तो डी ऑफ एफ जी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस में जी एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी, दिस इज इक्वल टू 0। और सुप्रीम 0 होने का मतलब क्या है कि सुप्रीम किसका है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सुप्रीमम है, तो इसका मतलब वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही 0 हैं। तो इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस में एफ एक्स माइनस में जी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, सभी के लिए आपके पास ये वैल्यू 0 है। दैट इज इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस 0 का मतलब वो खुद ही 0 है कि एफ एक्स माइनस में जी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, दैट इज इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब एफ और जी सेम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक वैल्यू के लिए, तो जिसका मतलब क्या हुआ कि एफ और जी क्या हो गए, इक्वल हो गए ऑन ए बी पे। तो हमने शो कर दिया कि डिस्टेंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ एफ एंड जी आर इक्वल। अब थर्ड कंडीशन प्रूव करते हैं कि डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डी ऑफ जी एफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस में जी एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसको डी जी एफ कैसे बनाया जाए, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी कि सुप्रीमम ऑफ जी एक्स माइनस में एफ एक्स, मॉडुलस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ जी एंड एफ। तो ये प्रूव कर दिया हमने। अब फोर्थ कंडीशन डी एफ जी लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस में जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अभी सुप्रीमम एज इट इज, इसको हम लिख देते हैं मॉडुलस में एफ एक्स माइनस में एच एक्स कर दिया हमने, और प्लस में एच एक्स कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको दो टर्म समझ लेते हैं, मॉडुलस में प्रॉपर्टी जो होती है उसका यूज करेंगे तो लेस देन इक्वल आ जाएगा। सुप्रीमम एज इट इज चल रहा है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, इसमें कर रहे हैं हम मॉडुलस एफ एक्स माइनस में एच एक्स और प्लस में मॉडुलस में एच एक्स माइनस में जी एक्स, यानी हम ये पूरे का ही सुप्रीमम ले रहे हैं। अब सुप्रीमम में क्या होता है कि पूरा सुप्रीमम लो एक तो, और एक अलग अलग से सुप्रीमम लेके जोड़ो तो वो अलग अलग से करें तो बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो लेस देन इक्वल रहेगा हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इसको लिखेंगे हम मॉडुलस में एफ एक्स माइनस में एच एक्स, इसका सुप्रीमम अलग कर रहे हैं, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एच एक्स माइनस में जी एक्स। अब ऐसे बन जाएगा, और बाय डेफिनेशन ये क्या चीज़ है, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एच, और ये क्या है, डी ऑफ एच जी। तो कुल मिला के हमने प्रूव कर दिया कि डी एफ जी इज लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी, वेयर एफ जी एच आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस इन एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि देयरफॉर डी इज ए मीट्रिक एंड हेंस एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस।